पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव हुए। ये चुनाव पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए हुआ। पाकिस्तान के पॉपुलर पीएम कैंडिडेट्स इस वक्त जेल में हैं। कुछ तो करप्शन केसेस में देश छोड़कर चले गए थे और तो और कई साल बाद देश में वापस आए और चुनावी रैलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। इन सभी चीजों ने पाकिस्तान चुनावों को बहुत दिलचस्प बना दिया है। तो आज इस वीडियो में समझ लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान जैसे देश में पीएम कैसे चुना जाता है, वहां आम चुनाव कैसे होते हैं। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं आज भारत। पाकिस्तान में पीएम चुनाव किस तरह होता है? इंडिया की तरह पाकिस्तान एक सेक्युलर देश नहीं है, वो एक इस्लामिक देश है। यही कारण है कि पाकिस्तान में हमेशा एक मुसलमान प्रधानमंत्री बनता है। भारत एक सेक्युलर देश है, यहाँ भी किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी पद पर चुनाव जीत कर आ सकता है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए। जनता ने नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग की। इसमें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के 272 सांसद चुने गए। इसके बाद नेशनल असेंबली के 70 सदस्यों का चुनाव हुआ। फिर जिस भी पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत होता है वो पीएम चुनते हैं। भारत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का हिस्सा नहीं होते, जबकि पाकिस्तान में राष्ट्रपति भी सदनों का हिस्सा होते हैं। कौन कौन सी पार्टी है इस बार चुनावी मैदान में? हर साल की तरह इस बार कई पार्टियां चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 44 राजनीतिक पार्टियां इस बार मैदान में हैं, लेकिन प्रमुख 2-3 दल ही हैं। इसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई और बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी है। पिछले आम चुनाव में पीटीआई ने ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की थी और सरकार बनाई थी। हालांकि बाद में सरकार गिर गई थी। अभी सत्ताधारी नवाज शरीफ की पार्टी का पलड़ा भारी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाल ही में सिफर मामले में 10 साल की जेल की सजा हुई है। उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है। पाकिस्तान में किस तरह होती है वोटिंग? रूढ़िवादी पाकिस्तान और रूढ़िवादी ही है उसके तरीके। पाकिस्तान में चुनाव के दौरान ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। वहां पर बैलेट पेपर से वोट डाले जाते हैं। 8 फरवरी को भी बैलेट पेपर में ही 26 करोड़ लोगों ने वोट डाले। बैलेट पेपर से वोटिंग होने के समय हर पोलिंग बूथ पर एक सरकारी अधिकारी मौजूद रहता है। वोटिंग खत्म होने के बाद सभी पोलिंग बूथ पर तैनात अधिकारी अन्य कर्मचारियों के सहयोग के साथ हाथों से बैलेट पेपर की गिनती करते हैं, जिसके बाद परिणाम की घोषणा की जाती है। बता दें कि भारत की तरह पाकिस्तान में भी 2 सदन हैं। इंडिया के उच्च सदन यानी राज्यसभा की तरह पाकिस्तान में मजलिस ए शूरा है। पाकिस्तान की सेनेट में कुल 104 मेंबर होते हैं। जैसे भारत में निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है, वैसे ही पाकिस्तान में निचला सदन नेशनल असेंबली कहलाता है। इसमें 344 सदस्य होते हैं। हालांकि जनता 272 सदस्य ही चुनती है। बता दें कि पाकिस्तान में वोटिंग का तरीका इतना रूढ़िवादी है कि वहां पर वोट गिनते गिनते रात के 2 भी बज जाते हैं। रात के 2 बजे तक होती है वोटों की गिनती। बता दें, साल 2017 के पाकिस्तानी चुनाव एक्ट के मुताबिक जिस दिन वोटिंग होती है उसी दिन रात 2 बजे तक रिजल्ट जारी करने होते हैं। अगर किसी वजह से पोलिंग अधिकारी गिनती करने में देरी करता है तो इस बात की जानकारी वहां के चुनाव आयोग को दी जाती है। इसके बाद अगले दिन यानी 10 बजे तक रिजल्ट जारी किया जाना होता है। पाकिस्तान में आम चुनावों के लिए लगभग 6,50,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 12,85,85,000 इस बार वोटर्स हैं। पाकिस्तान के 4 प्रांतीय विधानसभाओं के लिए 12,695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 12,000 से ज्यादा पुरुष हैं और सिर्फ 570 महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए कितनी सीट रिजर्व्ड हैं पाकिस्तान में? बता दें कि नेशनल असेंबली के लिए 70 सदस्यों को खास तरह से चुना जाता है। इसमें से 60 सीटें महिलाओं के लिए पहले से रिजर्व होती हैं। 10 सीटें पारंपरिक और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित हैं। हालांकि इनका चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल रूल के तहत होता है। इसका अर्थ यह है कि जो पार्टी जितनी सीटें जीतती है उसी के सदस्य अधिक नामित होते हैं। जैसे किसी पार्टी ने 100 सीटें जीती जबकि दूसरी पार्टी ने 50 सीटें जीती, ऐसे में 100 सीटों वाली पार्टी के सदस्य अधिक संख्या में नामित होते हैं। पाकिस्तान में पहली बार कोई हिंदू महिला भी चुनाव लड़ रही है। खैबर पख्तूनवा की बुनैर सीट से पीपीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं सवीरा प्रकाश। वो पेशे से डॉक्टर हैं और अभी पीपीपी महिला विंग की महासचिव भी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आज भारत।